और अगर उसको सच्चा नहीं समझता मगर फिर भी उसकी पास जाता है तो ये भी सख्त नाजायज और हराम है। यानी काहिन और या फिर जूतशी कई किस्म की होती हैं। बाज़ रमल के ज़रिए से ख़बरें मालूम करने की कोशिश करती हैं, यानी हाजिरी वगैरह के ज़रिए से, और बाज़ जूतश और नुजुम के ज़रिए से, जो कि बहरहाल गलत है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. और अगर उसको सच्चा नहीं समझता मगर फिर भी उसकी पास जाता है तो ये भी सख्त नाजायज और हराम है। यानी काहिन और या फिर जूतशी कई किस्म की होती हैं। बाज़ रमल के ज़रिए से ख़बरें मालूम करने की कोशिश करती हैं, यानी हाजिरी वगैरह के ज़रिए से, और बाज़ जूतश और नुजुम के ज़रिए से, जो कि बहरहाल गलत है। नुज़ूल कुरान के दौर में शायर और शायरी बहुत, कहानत भी बहुत बड़ा ज़ोर था। जैसी शायर शेर और शायरी का ज़ोर था, इसी तरीके से कहानत का भी ज़ोर था। काहिन लोग मज्जा बातें करते हैं, यानी तलफ़ुज़ इस अंदाज से जिक्र करते हैं कि सही समझ में नहीं आती। मिसाल के तौर पर हदीस में आता है कि एक औरत ने दूसरी औरत से लड़ाई झगड़ा किया और जिसकी वजह से उसकी पेट का हमल गिर गया और वह बच्चा ज़ाया हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मुकद्दमा पेश हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्रा यानी 500 दिरहम, एक खच्चर या एक गुलाम या एक लोंडी उस बच्चे की दियत में मुकर्रर फरमाई। तो मुतल्लका शख्स ने मज्जा इबारत बोलनी शुरू कर दी कि हज़रत, ना इस बच्चे ने खाया ना पिया ना कोई आवाज़ निकाली, हम तो ऐसे खून को रायगा समझते हैं। ये रायगा बोलकर ये एक अल्फाज मज्जा अल्फाज है। इस पर आपने फरमाया कि ये शख्स काहिनों जैसे मज्जा बातें करते हैं। मैं तो अल्लाह ताला की शरीयत का हुक्म बताता हूँ और आगे से काहिनों वाली इबारत बोल रहा है। वो काहिन वाली इबारत कि भाई, एक हाकिम कहने लगा भाई ये है मिक्सचर बना के दिया कि भाई 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आप पी लेना। वो तो बोला ठीक है भाई मिक्सचर। दाग किससे लगाए भाई? चूना से। अब उसने घर में जाके बोलेगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उसने जो चूना लिखा हुआ है उसको चाट के ले ली ज़बान से। अब डॉक्टर साहब के पास, हाकिम के पास आता है, भाई आपने तो बोला था ये दाग लगा दी है तो मैं क्या करूं कि जो है ना दवाई खा लिया, आप मेरे बुखार भी सही नहीं हो रहा है। बोला मैंने आपको बोला अंदर का मिक्सचर खाने के लिए, आपने क्या खाया? बोले ऊपर में जो दाग लगा दिया आपने। अब उन्होंने समझा ही नहीं। अगर दाग को जो है ना चूना से दाग लगाया, चाटना शुरू कर दिया, ज़बान उसकी छिल गई। अब कहने लगा कि ये है। कहा कि आप सही होंगे कभी? कि नहीं। अब मज्जा इबारतें कहने वाले मेरे दोस्तों इस किस्म की होती हैं, कोई बात को साफ करके नहीं बताते हैं, बात को साफ करके नहीं बताते हैं। अब एक हकीम है कि भाई बताने लगा अपने मरीज़ को कि भाई इन तमाम चीज़ों से अपने दवाई बनाकर खा लेना। तो क्या है? बोले अदरक है, लहसुन है और फला दरख्त की छाल है। अब बोझला, अब उसी ज़बान देखें, इस इबारत को समझने के लिए हर दौर की एक तरीक़ाकार होता है। अब उसने कह दिया भोजला। अब हिंदी में भोजलाने का मतलब कि भूज लिया, मतलब समझ लिया तुमने। अब भोजला अल्फाज उसने बोल दी तो उसने अदरक लहसुन ये 2-3 चीज़ें तो ले ली ना, अब दरख्त की छाल भी ले ली और फिर उसने बोलना है कि भाई भोजला भी कोई चीज़ है। आप ढूंढते रहे कि भाई ढूंढते रहे, हकीम की दुकान में, पंसारियों की दुकान में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए कि भाई भोजला क्या चीज़ है। तो भाई भोजला तो कुछ चीज़ें नहीं है। अब हकीम साहब के पास आता है कि भाई आप बताओ कि भोजला क्या है। बोले भाई मैंने तो भोजला का मतलब समझ गया, तुमने, तुम्हारे समझ में आ गई या भोजला? तो उसने भाई भोजला कुछ चीज़ समझ कर ढूंढने लगे। अब इस किस्म की मस्जा अल्फाज इबारतें, इस किस्म के अल्फाज होता है जो काहिनों की अल्फाज होता है कि साफ नहीं होते हैं। अब ये किसी ज़माना में, किसी इलाका में, किसी दौर में
कि कोई अल्फाज ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों जो उसकी सही मानों में समझ नहीं पाते हैं इंसान। तो ये काहिन इस किस्म के अल्फाज कहकर लोगों को बेवकूफ और उल्लू बनाकर अपना माल बनाता है। तो अल्लाह ने इस बात को रद्द की है कि देखें, फदक्किर, अल्लाह ने फरमा दिया फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन, अल्लाह की फजल से आए नबी, आए पैगंबर, अल्लाह की फजल से आप काहिन नहीं हैं और ना ही आप दीवाना है, ना ही आप दीवाना है। तो मेरे दोस्तों आप यहां बात आती कि हर जमाना की अपनी अपनी बात होती है, हर जमाना की अपनी अपनी बात होती है। पहले दौर में कभी ये बोझला अल्फाज भी इस्तेमाल हुआ करता था, जो हिंदी में हो, ये संस्कृत में हो ना, वो अल्फाज उन लोगों ने अपने ही जबान में पकड़ ली है और उसी अल्फाज को कहने लगा। इसी तरीके से काहिन है, अपनी अपनी बात और अपना अपना रवाज होता है। फिरौन की ज़माना में शहर का बड़ा चर्चा था। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़माना में इल्म नजूम की बड़ी मशहूर थी। ये लोग बादशाहों की मजलिसों में बतौर मशीर बैठा करते थे, यानी बतौर मशीर के ये साहिर और जादूगर इल्म नजूम, ये बड़े बड़े जो है इल्म नजूम, ये मजलिस बादशाहों की मजलिसों में बैठकर बतौर मशीर के काम करते थे। अब हुकूमती मामलात में इनका बड़ा अमल दखल होता था ना। जिस तरह आजकल दौर में हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े तालीम याफ्ता के भाई माशरती तौर पर जड़े बड़े माहिर होते हैं या कि माहिर माशियत, तो ये इस किस्म की बस चार्टर्ड अकाउंट किए हुए, सीए किए हुए इस किस्म के लोग, या बिजनेस पर जो है ना डिग्री लिए हुए हैं ना, तो इस किस्म के लोगों को हुकूमत अपने साथ बिठा के इनसे मशवरा लेता है कि माइशत के बारे में आप बता दें। अब ये माइशत की क्या सूरत हाल है। तो पहले दौर में साहिर और इल्म नजूम को अपने बादशाह अपने पास बैठाते थे और इनसे मशवरा लेते थे, जैसे आजकल दौर में डॉक्टर, इंजीनियर से मशवरा लेते हैं। अब अखबार नवीस, एडिटर और वैसे कलम निगार वगैरह को ना, ये सब चीज़ों को उनका अपने ज़िंदगी का अहम किरदार समझते थे कि ये बड़े बेहतरीन किरदार समझकर इनको अपने करीब बैठाते थे। इसी तरीके से पुराने ज़माना में काहिनों, नजूमियों और ज्योतिषियों को बड़ी अहमियत हासिल थी। अब बहरहाल अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की तरदीद फरमाई और कहा कि ऐ पैगंबर, अब ना तो काहिन है और ना अब मजनून है, ना अब काहिन है ना अब मजनून है, नौज़ुबिल्लाह, अब दीवाने भी नहीं हैं। सूरतुल कलम में अल्लाह ने फरमाया मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, अब अपने रब की मेहरबानी से दीवाने नहीं हैं, अपने रब के मेहरबानी से दीवाने नहीं हैं, बल्कि आपके लिए तो बेइंतहा अजर है और आप अखलाक आलिया की मालिक है। ये लोग आपको दीवाना कहकर खुद अपनी दीवानगी का इजहार करते हैं ना। आप तो इल्म हिकमत की बातें करते हैं जिनमें इंसानियत की फलाह बवाहूद का प्रोग्राम है। ये कोई दीवाने वाली बातें हैं जो ये करते हैं।